हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज फिर से स्वागत है एक नए वीडियो नए ब्लॉग में, रिम्पी ब्लॉग्स। आज देखो बारिश का मौसम है, सुबह से ही बारिश हो रही है धीमी धीमी। और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे हाथ पैर ठंडे ठंडे तो हो ही रहते, लेकिन ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रहे थे आज तो। इस समय अभी बज रहा था 10 और मेरा सारा काम सुबह का जो भी क्लीनिंग और नहाना ये सब था, तो वो सब सारी चीज़ें हो गई थी। फिर मैं छत पर गई और थोड़ी सी बारिश की शूट की, और यहाँ पे सिर्फ बाहर टहल रही थी। आज तो बिल्कुल भी गेट भी खोलने का मतलब नहीं था वो समय, क्योंकि बाहर से ना अंदर इतनी हवा आ रही थी और एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। यहाँ सोनू जी ने पूजा कर ली थी और वो रेडी थे ऑफिस जाने के लिए। बारिश के कारण वो रुके हुए थे कि बारिश थोड़ी धीमी हो या रुक जाए तो तभी मैं निकलूं, इसलिए फिर मैं यहाँ पर आ गई। रोटी बनाई थी तो इसी तरह स्लैब छोड़ के फिर मैं चली गई थी बाहर के सूट लेने। तो फिर मैंने आके क्लीन किया, थोड़ा सा आटा गिर गया। फिर मैं चाय चढ़ा दूँगी और उसके बाद फिर मैं उनको नाश्ता भी दे दूँगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। वो बाहर का मौसम देख रहे थे कि थोड़ा बारिश हो रही थी, तेज़ हो रही थी, फिर धीमी हो जा रही थी और ठंडी भी थी। तो मौसम के कारण थोड़ा लेट से निकल रहे थे। और मैंने यहाँ पे बनाया था मिक्स आटा और का पराठा बनाया था, और उसके बाद बनाई थी मिक्स सब्ज़ी, ब्रोकली, बीन्स और गाजर, आलू सारे चीज़ों को डाल कर सब्ज़ी बनाई थी, जिसको सेला भी लेके गई थी लंच में, और फिर इनका भी लंच हो गया था। यहाँ मेरी चाय बन गई, फिर चाय हो जाएगी। ठंडी के दिन में तो चाय मतलब लगता है कि गरम गरम चाय मिल जाए ना, तो मज़ा ही कुछ और होता है हाथों से पकड़ के पीने का। श्री श्री दवा के कारण ना जाके कर्टन में छिप गई थी। फिर मैं उसे ढूंढ के लाई कि उसे सर्दी जुकाम है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो खाली पैर ज़्यादा घूमती है, तो इस वजह से शायद ना उसका जुकाम जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। दवाई भी जब पिलाते हैं ना तो वो सारा निकाल भी देती है। तो उसे कोशिश किया जा रहा था कि दवाई पी ले, क्योंकि जुकाम बहुत तेज़ है, खांसी भी है। बच्चे एलोपैथी दवाई तो बिल्कुल भी नहीं पीते, और होम्योपैथी से जल्दी ठीक नहीं होता। तो और जल्दी ठीक करने के कारण हम लोग पिलाते एलोपैथी। तो इस वजह से, और फिर शुरू से पिलाओ होम्योपैथी तो वो सूट भी करता है, और बीच में पिलाओ तो सूट नहीं करता है। और जुकाम ऐसी चीज़ें होती हैं ना, लगता है कि बस जल्दी से ठीक हो जाए, और ये लोग खाली पैर घूमते हैं ना तो और ज़्यादा ही इनको होती है, बात भी नहीं मानते। फिर मैंने सोनू जी चले गए थे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसे सुलाने आई थी कि श्री सो जाए तो आगे का काम करूँ, क्योंकि वो जगी रहती है ना तो बिल्कुल ही काम नहीं करने देती है, परेशान ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा चंचल है। इसलिए मैंने कहा कि सो जा, लेकिन आज उसका मन नहीं था, लग रहा था, या ठंडी के कारण ना बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। शरीर गर्म हो तो सोए भी, तो उसको नींद नहीं आई। फिर बहुत देर लेटने के बाद भी जब देखा कि नींद नहीं आई, तो फिर उसे मैगी खाना था। फिर मैं आ गई मैगी बनाने की, शायद उसे भूख लगी हो, तो मैगी बनाया, और मैं अपने लिए फिर से चाय बना ली कि वो मैगी खाएगी, जब तक मैं चाय पी लूँगी। मैगी बन रहा था तो वो उसे देखना था, इसलिए वो सीढ़ी चढ़ रही थी स्टूल पर। फिर मैगी बन गया तो वो खा ली। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, सब्ज़ी ये कटी हुई थी, वेजिटेबल मिक्स मतलब वेजिटेबल था। तो मैं इसमें पुलाव, मैं सोची पुलाव बना देती हूँ, क्योंकि सेला भी आएगी स्कूल से तो वो खाएगी। तो फिर श्री का कोई ठीक नहीं है ना, तो कभी भी कह सकती है सोने के लिए, इसलिए मैंने सोचा चलो पुलाव बना देते हैं, और जब आएगी सेला तो खा लेगी, तो बना रहेगा। क्योंकि एन वक्त पे अगर बनाने जाऊंगी तो फिर श्री कही बोलेगी कि सो जाओ सो जाओ, इसलिए मैंने पुलाव ही डाल दिया। तो सारी सब्जियों को डाल के उसमें मसाले डाल के फिर चावल चढ़ा दिया कि श्री भी अगर बोलेगी तो दोबारा खा सकती है। लेकिन उसकी आंखों में आज बिल्कुल भी नींद मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन वो सोती ज़रूर है दिन में एक बार, लेकिन आज वो सो नहीं रही थी। और वो जो सोती है तब मैं खाना बना लेती हूँ, लेकिन आज वो सोई नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। और फिर यहाँ मैंने चटनी भी पीस लिया, धनिया की, टमाटर की, और फिर मैं थोड़ी से चिप्स तल लूँगी।
बनाना था तो बस पुलाव, लेकिन बस सिंपल पुलाव अच्छा नहीं लगता है, सेला चटनी ढूँढती है। चटनी फिर बनाओ, फिर पापड़ चिप्स रखो या दही रखो, ठंड है तो दही तो दे नहीं सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने चिप्स तला, तो बस सिंपल पुलाव भी नहीं बनाया, उसमें भी टाइम लग ही जाता है। फिर उसके बाद मैंने ये चिप्स ना मैं मार्केट से लेकर आई थी, घर का नहीं था। मतलब मार्केट में मिलता है ना, वही था। और ये सब बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है दाल चावल के साथ, या फिर ऐसे भी खाओ ना शाम को तो वो अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर मैं गैस ऑफ़ कर दी, क्योंकि श्री का कोई वो श्री ना ऑन कर देती है कभी-कभी गैस, इस वजह से मैं फिर वहाँ से ऑफ़ कर दिया कि अगर ऑन भी रहा ना तो कोई डर नहीं है। फिर चिप्स लेकर आई श्री और खा रही थी, और वो खेल रही थी मेरे साथ-साथ, तो ढोल बजा रही थी, बोल रही थी मम्मा डांस करो, डांस करो। तो मैं थोड़ा बहुत उसके साथ मस्ती कर रही थी, और ये देखो फिर उसी पर बैठ भी गई। फिर थोड़ी देर बाद फिर सियाला के आने का टाइम हो रहा था, तो श्री इंतज़ार कर रही थी, और बारिश अभी भी हो रही थी। तो बालकनी में भी पानी आ रहा था यहाँ पर, लेकिन श्री ला दे दे, देखो ना बैग। क्यों? ये बैग मेरे घर आकर फिर ड्रेस चेंज करवाया, और फिर उसके बाद खाना निकाल के दिया। यहाँ पर दोनों टीवी देख रहे थे, और टीवी में कार्टून आ रहा था ना, तो दोनों देख रहे थे बैठ के। तो यहाँ श्री को दिया था मिक्की माउस, प्लेट थी वो उसकी। वो खुद से खाना मतलब इस प्लेट में दो ना तो खुद से खाती है, थोड़ा सा अलग सा लगता है ना बच्चों को, अलग प्लेट है तो अलग से, तो वो थोड़ा सा खाना सीखेगी भी और उसे अच्छा भी लगेगा। फिर बाद में मैंने फिर खिलाया उसे, क्योंकि बच्चे गिराते हैं बहुत ज़्यादा और खाते कम हैं, तो फिर मैंने फिर लास्ट में खिलाया। शुरू में खाने देती हूँ उसे खुद से, और उसके बाद पूरा गिरा रखे थे सोफ़ा कवर पर, तो फिर मैंने उसे झाड़ा, क्लीन किया कि इसे तो क्लीन करना पड़ेगा, पैर में फिर लगते हैं ना। और फिर ऐसे भी इवनिंग टाइम लगाती ही हूँ, तो इसी टाइम मैंने लगा दिया फिर, क्योंकि ऐसे भी 3 बजे आती है, होते-होते तो खाते हुए उसे टाइम हो जाता है। और टीवी तो अभी भी चल रहा था, क्योंकि वो खा ली थी तो थोड़ी देर टीवी देखेगी। और दोनों बच्चों को मैंने बोला बेड पे बैठो, और उसके बाद फिर मैंने सारा क्लीन कर दिया वहाँ पर, क्योंकि फिर वो श्री उठेगी पैर में लगेगा सबके, चप्पल में और सॉक्स में चिपक जाते हैं तो और ज़्यादा गंदा लगता है। तो सारा मैंने टेबल और सारा फर्श को साफ़ किया, झाड़ू लगाया, तो उसी मैं यहाँ पे किचन से भी झाड़ू निकाल लूँगी और सारे रूम से भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अब झाड़ू लगा रही तो सारी जगह कर लूँ, क्योंकि सब जगह ना गंदा हो ही जाता है। श्री खेलती है तो शाम के टाइम ज़्यादा घर गंदा भी हो जाता है, और देखो डस्टिंग में कितने सारे धूल डस्ट निकले भी हैं, तो हो जाता है। बच्चे जब रहते हैं ना घर में तो शाम को भी गंदगी निकल आती है, और फिर बाहर बारिश का मौसम है ना तो और ज़्यादा गंदा मौसम लगता है। देखो अंधेरा अंधेरा पूरा लग रहा था, जैसे कि रात हो गई हो, क्योंकि बारिश से था, बादल थे, धूप तो निकला नहीं, तो इसलिए मौसम थोड़ा सा आलस आलस सा लग रहा था। लेकिन इसमें ना पैर हाथ ठंडे रहते हैं तो फिर नींद भी नहीं आती। और उसके बाद फिर मैंने सारा बर्तन क्लीन कर दिया, इवनिंग टाइम का जो भी खाया पिया थोड़ा बहुत बर्तन था, और उसके बाद सारे किचन को क्लीन कर दिया। उसके बाद फिर मैं इसमें पानी थोड़ा सा नॉर्मल होता है, तो आपको गीज़र के पानी का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ना जब बर्तन धो लो ना तो लगता है कि अब चलो सारा क्लीन कर ही दो, क्योंकि रात में ज़्यादा ठंडा लगता है, पानी ठंडा हो जाता है, और फिर बार बार मोटर नहीं चला सकते। गीज़र भी जब ऑन करो ना तो गर्म ठंडा मिक्स करना पड़ता है। तो ऐसे तो गीज़र में नल में पानी आता है गर्म, लेकिन इस टाइम जो आता है ना तो थोड़ा सा नॉर्मल रहता है पानी, तो बर्तन धुलने में नहीं महसूस होता है। फिर यहाँ मैं सारा बर्तन धुल ली थी। फिर थोड़ी देर बाद सोनू जी भी आ गए थे घर, तो यहाँ लाइट चली गई थी, इसलिए लाइट अंधेरा सा आया, तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया क्लिप। यहाँ मैंने एग बॉइल्ड दिया था श्री को, इसी की सब्ज़ी बनानी थी, उसमें से एक श्री खाई, और लाइट बहुत देर देर चली गई थी। फिर मैंने ये बिल्कुल रात का है जब हम खाना खा लिए थे, उसके बाद बेड पर आ गए थे। ठंड में ना बेड पर ही अच्छा लगता है, बैठे रहो। तो अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।